जय हिंद दोस्तों, जरा सोच के देखिए कि मुंबई आईटीआई में पढ़ने वाला एक साधारण सा लड़का मुंबई का एक कुख्यात अपराधी बन जाता है और चारों ओर मशहूर हो जाता है। लोग आज भी इसके कहानी को जानने के लिए गूगल पर सर्च करते हैं। दोस्तों, आज की इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद ये नहीं है कि आप लोग कुछ भी गलत करो या कुछ गलत सीखो, लेकिन हाँ, आज की इस कहानी में मुझे लगा कि भाई दम है, इसीलिए आप लोगों को मैंने सोचा कि चलो सुना दिया जाए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैंगस्टर माया डोलास के बारे में। इनका जन्म होता है 15 अक्टूबर सन 1966 ईस्वी को मुंबई में। इनके पिताजी का नाम था विठोबा डोलास और इनके माता का नाम था रत्न प्रभा डोलास। वैसे आपको बता दूं कि इनके जिंदगी पर साल 2007 में एक फिल्म भी बना था जिसका नाम था शूट आउट एट लोखंडवाला। वैसे आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि ये फिल्म भी क्यों बना। आपको बता दूं कि गैंगस्टर माया डोलास शुरुआती दिनों में ये पढ़ने में वैसे एवरेज ही था, उतना ज़्यादा इसको मज़ा नहीं आता था पढ़ने में, लेकिन फिर भी सोचा कि चलो पढ़ लिया जाए और फिर उन्होंने अपना आईटीआई भी कर लिया। लेकिन बता दूं कि इस बात है साल 1980 की, जब इन्होंने अशोक जोशी का गैंग ज्वाइन कर लिया। आपको बता दूं कि अशोक जोशी जो कि 1980 के समय में एक खतरनाक गैंगस्टर के रूप में जाना जाता था और उस समय में दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन, इन दोनों का बहुत ही जबरदस्त दोस्ती था। लेकिन धीरे धीरे हुआ ये कि अशोक जोशी के गैंग में माया डोलास प्रसिद्ध होने लग गया। ये अशोक जोशी से भी ज़्यादा अपना नाम कमाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे हुआ ये कि अशोक जोशी का नाम नीचे जाने लगा और माया डोलास का नाम ऊपर आने लगा। लेकिन धीरे धीरे छोटा राजन को भी पता चल गया कि माया डोलास एक ऐसा लड़का है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त शूट करता है, ये बहुत ही ज़बरदस्त बंदूक चलाता है, इसका निशाना बहुत ही तगड़ा है। तो छोटा राजन आता है माया डोलास के पास और बोलता है कि चलो तुम मेरे गैंग में ज्वाइन हो जाओ। और बात ऐसा है ना कि अशोक जोशी का जो गैंग था वो धीरे धीरे उभर रहा था, जो कि छोटा राजन को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि छोटा राजन ने फिर दिमाग लगाया कि किसी भी तरह से अशोक जोशी को खत्म किया जाए और उसने माया डोलास का सहारा लिया और कहा जाता है कि माया डोलास ने अशोक जोशी को टपका दिया। आपको उसके बाद बता दूं कि साल 1988 की बात है जब माया डोलास बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया और बात है साल 1991 की, जब माया डोलास को कोर्ट लेके जाया जा रहा था। 2 पुलिस कांस्टेबल माया डोलास को कोर्ट लेकर जा रहे थे, लेकिन उसी दौरान कहा जाता है कि माया डोलास अपने पॉकेट में मिर्ची का गुंडी रखा हुआ था, यानी कि मिर्च पाउडर, और इसने मिर्च पाउडर पुलिस कांस्टेबल के आंख में डाला और कहा जाता है कि इसके पॉकेट में ब्लेड था और उस ब्लेड को निकाल करके इसने दूसरे पुलिस कांस्टेबल को खूब ऐसे खूब काटा। मतलब कुछ इस तरह से हुआ और उस तरह से यही सब घटना हुआ। लेकिन आपको बता दूं कि बात है साल 1991 की, जब माया डोलास बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुका था और ये चीज़ दाऊद इब्राहिम को पसंद नहीं था, ऐसा कहा जाता है कहानियों के माध्यम से। तो दाऊद इब्राहिम के बारे में ऐसा कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम ही था जो कि चाहता था कि अब माया डोलास का रहना सही नहीं है, क्योंकि बात ऐसा था ना कि माया डोलास वो प्रसिद्धि हासिल करना शुरू कर दिया, लोगों से फिरौती वसूलने लगा, बड़े बड़े बिल्डरों को धमकाने लगा। और आपको बता दूं कि दाऊद इब्राहिम का सहारा लेकर माया डोलास के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो बड़े बड़े बिल्डरों को धमकी देता था कि इतना करोड़ रुपया लाओ नहीं तो तुमको टपका दूंगा। तो कुछ इस तरह से होता था और जिस वजह से इसका दुश्मन भी बढ़ गया। बात है 16 नवंबर 1991 की, जब माया डोलास को टपकाने के लिए मुंबई पुलिस को टिप दिया गया। और आपको बता दूं कि मुंबई पुलिस चारों ओर से माया डोलास और उनके जितने भी साथी थे उन सबों को मुंबई के लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में घेर लिया। कहा जाता है कि लगभग 4 घंटे तक गोलीबारी हुआ और जिस वजह से उस एनकाउंटर में माया डोलास भी मारा गया और उनके जितने भी साथी थे वो भी मारे गए और इस तरह से माया डोलास का कहानी खत्म हो गया। आपको बता दूं कि साल 2007 में माया डोलास के जिंदगी पर एक फिल्म भी बना जिस फिल्म का नाम था शूट आउट एट लोखंडवाला। और आपको ये भी बता दूं कि इसका मुख्य किरदार विवेक ओबराय जी थे, लेकिन इस फिल्म के ऊपर क्लेम किया गया माया डोलास के मां के द्वारा, क्योंकि इस फिल्म में दिखाया गया है कि माया डोलास जो कि 9 साल की उम्र में ही अपने पिताजी को मार देता है, लेकिन उसकी मां कहती है कि ये चीज़ गलत है। और इस फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि माया डोलास की जो मां है वही माया डोलास को गलत काम करने के लिए उकसाती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कुछ इस तरह का कहानी था। हो सकता है कि इस कहानी में कुछ सच्चाई भी हो और हो सकता है कि कुछ गलती भी हो, तो माफ़ करना अगर कोई गलती है आप कमेंट में बता देना। और आपको बता दूं कि ये कहानी मैंने आपको इसलिए नहीं सुनाया कि आप कोई भी गलत काम करो, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा रास्ता चुनो, अच्छा काम करो, बस ये एक कहानी था। तो इस कहानी को सुन करके आप कोई अच्छा सीख लो, कुछ गलत सीख मत लो। बस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट में जो लिखना है लिख देना। बस मिलता हूँ अगले नए वीडियो में।